फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिस एट x इक्वल्स टू 4। इक्वेशन ऑफ क्या? नॉर्मल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पैराबोला एट दिस। तो सबसे पहले हम लोग तो ये कैसा पैराबोला है मेरा? जो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला है क्या? x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला है। तो इसका स्टैंडर्ड याद रखिए। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला पैराबोला है पहली बात। तो 4a बराबर कितना है? 8। तो a तो निकल गया भाई अपना 2। ठीक, a निकल गया 2। अब सबसे पहले आसान तरीका ये है, पैरामेट्रिक फॉर्म लिखो किसका? नॉर्मल पैरा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के नॉर्मल का पैरामेट्रिक फॉर्म लिखो। क्या आएगा? y इज इक्वल टू माइनस एक्स टी प्लस ए टी क्यूब प्लस 2at। ये ठीक है, ये किसका नॉर्मल का इक्वेशन है? नॉर्मल पैराबोला के। अब इसका अगर मेरे को लिखना है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का लिखना है तो बस x और y को क्या करना है? इंटरचेंज। तो x इज इक्वल टू माइनस वाई टी प्लस ए टी क्यूब प्लस 2at। ओके, है ना? ये से क्या है? नॉर्मल की इक्वेशन। यहां तक कोई कंफ्यूजन बच्चों? नहीं। अब मेरे को a पता है, a डाल देंगे, और x इक्वल टू 4 बोला है। तो इस पैराबोला का पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है एक बार देखेंगे तो 280 कॉमा 80 स्क्वायर। 80 स्क्वायर कॉमा 280 राइट पैराबोला का आता है। तो इसका क्या है? 280 कॉमा 80 स्क्वायर। क्लियर है बात? तो x इज इक्वल टू 4 है, x कोऑर्डिनेट 4 पे निकालना है, मतलब 280 कितना है बच्चों? 4। a भी पता है, तो 2 इंटू 2 इंटू टी इज इक्वल टू 4। तो t इज इक्वल टू कितना आ गया बात? अब t पता चल गया बच्चा लोग, a पता चल गया, दोनों को वहां डालिए, इक्वेशन निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए ऑप्शन है ऐसा, सही है कि नहीं? ठीक है, चलिए डालते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस वाई, टी की वैल्यू 1, a की जगह डालना बच्चों 2 प्लस 2 इंटू 2। तो ये टोटल हो गया 6, और ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो इसकी निकल गई इक्वेशन नॉर्मल की एट x इक्वल टू 4। तो प्रोसेस समझ में आया? क्या किए सबसे पहले? इसका पैरामीट्रिक फॉर्म लिखे, तो इसका तुरंत लिख जाता है, x और y को क्या करना है? इंटरचेंज। अगर आप इसका याद रख लें तो और भी बेटर है, क्योंकि याद रखना भी बहुत आसान है। मन में क्या सोचो, इसका पैरामीट्रिक फॉर्म लिखो, उसमें x और y को इंटरचेंज कर दो, फिर a पता कर लिए और पैरामीटर पता चल गया जिस पॉइंट का निकालना है। बढ़े आगे, अगला सवाल पढ़ रहे हैं, है ना? क्या लिखा हुआ है? द कॉर्ड PQ ऑफ पैराबोला। सबसे पहले पैराबोला नोट किए अपन लोग, और पैराबोला का क्या निकाल लिए? 4a बराबर 1, तो a बराबर 1/4। ठीक है, वेयर वन एंड ऑफ द कॉर्ड इज 4, -2। तो ये पैराबोला हो गया। तो यहां कहीं होगा 4, -2। इसका नाम क्या है बच्चों? P। वेयर वन एंड P ऑफ द कॉर्ड इज इतना। इस परपेंडिकुलर जो भी कॉर्ड है ना, कॉर्ड वो एक्सिस से मेरे क्या है? परपेंडिकुलर। मतलब ऐसा ही होगी। इस पैराबोला का एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस, y इक्वल टू 0, उसके परपेंडिकुलर है। ठीक, उसके बाद क्या बोला बच्चों? देन द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट q। तो सबसे पहले हमको q निकालना पड़ेगा, फिर q का पैरामीटर निकालना पड़ेगा, और पैरामीटर और स्लोप का रिलेशनशिप मेरे को पता है, वो करना पड़ेगा। करेंगे, चलिए करिए। सबसे पहले q पता करना है ना? फिर q का पैरामीटर पता करना है, फिर q का पैरामीटर पता चल गया तो फिर स्लोप पता चल जाएगा। आराम से क्वेश्चन पढ़िए, कुछ ऐसा थ्योरेटिकल है नहीं इसमें, ये परपेंडिकुलर है।
तो ये परपेंडिकुलर है, तो अब बताओ इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा 4। अब इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो यहां डाल दो, कितना आएगा 2। क्या आएगा 2। अब ये किसके बराबर बच्चों 80 स्क्वायर कॉमा 280, उससे कंपेयर करके आप मेरे को टी निकाल के दिखाओ इधर का। T4 आ गया, तो कैसे कंपेयर किए 280 बराबर 2, तो ये दोनों कट गया, ए की वैल्यू कितनी है 1/4, तो टी कितना निकलेगा 4। T4, तो अब स्लोप ऑफ नॉर्मल और टी का क्या रिलेशनशिप है ना, किसके लिए है हमारे स्टैंडर्ड के लिए। टेंजेंट वाला क्या रिलेशनशिप है बच्चा लोग 1/t। टेंजेंट वाले स्लोप, टेंजेंट और स्लोप का क्या रिलेशनशिप है t, देख लो सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ। स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, द लाइन x minus 2y is equals to 2 meets parabola only at this। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये मीट कर रहा है इस पॉइंट पे, इसका मीनिंग क्या है, तो क्या बोलोगे टेंजेंट है। तो क्या ये स्टेटमेंट सच है, उसके लिए इस पॉइंट पे इस पैराबोला पे टेंजेंट निकाल दो, निकालो y स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0, और पॉइंट क्या है बच्चों -2 -2 पे आपको क्या निकालना है टेंजेंट। निकालिए सबके, क्या प्रोसेस यूज करेंगे हर्षित, वेरी गुड, t इक्वल्स टू 0, तो इसको लिख देंगे y1 प्लस 2x प्लस x1/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल। अब x y की जगह डालना है क्या -2, x की जगह x1 की जगह भी क्या डालना है -2, तो क्या निकल रहा है बच्चों x - 2y बराबर 2। तो ये स्टेटमेंट तो सच है, ठीक। अब सेकंड बात, स्टेटमेंट 2, लाइन y इज इक्वल टू mx - 1/2s इज टेंजेंट टू दिस एट दिस पॉइंट। चेक करो, स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 की चेकिंग चल रही है। आप लोग खुद से चेक कीजिए, मैं यहां चेक कर रहा हूं, है ना। पहली बात तो ये सही है ना, ये m उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, m इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस भी उधर चले जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या y इज इक्वल टू mx - 1/2m, ठीक है। अब पहले इस फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं, यहां से क्या निकलेगा, क्या निकल रहा है देखो -2my - x 2m स्क्वायर प्लस 1, है ना। अब इस लाइन का स्लोप क्या था बच्चों, हमारे इस लाइन का, इस लाइन का 1/2, इसको यहां डालिए, क्या यही इक्वेशन निकल रही है, ठीक है, सेम इक्वेशन निकल रही है। m की जगह अगर मैं 1/2 डाल दूं तो सेम इक्वेशन निकल रही है। तो बच्चों स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, और स्टेटमेंट 2 की मदद से स्टेटमेंट 1 को हमेशा निकाल सकते हैं, हर किस्म का वो निकाला जा सकता है ना। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है।
स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, और स्टेटमेंट 1 करेक्ट क्या भी है, एप्लीकेशन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स टू द पैराबोला एट द एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। तो सबसे पहले एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम निकालो, बंद करो, बिल्कुल बंद। एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम निकालिए। निकाल लिए। तो लेटस रेक्टम होता क्या है, फोकस से पास होने वाली परपेंडिकुलर कॉर्ड, है ना, फोकस से पास होने वाली परपेंडिकुलर कॉर्ड। तो देखो ये क्या होगा, 1,2 और ये 1,-2। इस पॉइंट का टी क्या है, 1। इस पॉइंट का टी क्या है, -1। वैसे मैंने टी जब लिखा रहा था सेकंड लेक्चर में ही है शायद, मैंने बताया हुआ है। ठीक। अब इस पॉइंट पे t1 है, तुमको नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है, t-1 है और उस समय नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है। लिखिए, पहले तो पैरामेट्रिक फॉर्म लिखिए नॉर्मल का। एट ए ब्रैकेट में t इज इक्वल टू 1, क्या होता है इक्वेशन, ठीक है। t की जगह क्या डालना है, 1, t इज इक्वल टू 1 लिखो ना। a की जगह क्या डालना है, तो यही आएगा बच्चों इक्वेशन। अब एट b निकालिए, b मतलब t इज इक्वल टू क्या है, यहां से जाएगा x -1 -2, तो यहां से निकलेगा x - y इज इक्वल टू 3। अब दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, यहां से x निकल जाएगा, 3 निकल रहा है क्या, और y क्या निकल रहा है, तो पॉइंट क्या जाएगा। ठीक। तो ये हो गया बच्चों थोड़ा सा कंपैरेटिवली लॉन्ग कट तरीका। ठीक। अब शॉर्टकट लिखते हैं, बताओ मेरे को अब शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट ये है बच्चों कि हमको नॉर्मल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन याद है, हमको मतलब मेरे को, आप लोगों को नहीं याद है, -a t1 t2 कॉमा +t2, यहां क्या आता है, ठीक है। तो t1 है 1, t2 है -1, डालो यहां पे, a पता है, देखो आ रहा है, ये इधर 1 डाले, इधर 1 डाले, इधर -1 डाले, तो ये तो 0 हो गया। ठीक। 1 -1 डालेंगे, ये दोनों कट जाएगा, ये अंदर 1 बचेगा, 2 + 1 3 आ जाएगा। डाल लीजिए, t1 को क्या डालना, 1, और t2 को क्या डालना, -1। ठीक है। तो ऐसे भी आप तुरंत बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम दिस। तो बच्चों ये पॉइंट ऑब्वियस सी बात लग रही है मेरे को कि बाहर से ही दो टेंजेंट है, तो ये पॉइंट क्या है, बाहर। फाइंड द एंगल बिटवीन देम, एंगल पता करना है, tan अल्फा करना है, ठीक है। तो आप लोग ये सोचिए, पहले तो पैराबोला बना लिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी को है दिक्कत, नहीं। अब मेरे को टेंजेंट पता करना है, मतलब tan अल्फा पता करना है, एंगल बिटवीन देम tan थीटा या tan अल्फा, वो होगा बच्चों m1 - m2 अपॉन, ठीक, मतलब सम ऑफ रूट्स पता, मतलब m1 m2 पता होना चाहिए और m1 - m2 होना चाहिए। बाहर एक पॉइंट दिया हुआ मेरे को कितना, -2, -1। तो आप सबसे पहले बाहर पॉइंट से जब हम टेंजेंट्स बनाते हैं
तो उसका क्या अप्रोच रहता है, उसको इस्तेमाल करके m का एक क्वाड्रेटिक बनाइए। कैसे करते हैं बताइए? वेरी गुड। सबसे पहले कोई भी टेंजेंट का स्लोप फॉर्म लिखते हैं। कोई भी टेंजेंट का क्या लिखते हैं बच्चों? स्लोप फॉर्म। तो क्या होगा स्लोप फॉर्म? y इज इक्वल टू mx प्लस ए बाई एम। ठीक। अब उसमें ये वाला पॉइंट डाल देते हैं। y की जगह क्या बच्चों? -1। x की जगह क्या बच्चों? -2। a की जगह क्या बच्चों? 1। अब इस क्वाड्रेटिक को बनाओ, यहां से m निकल जा रहा है क्या? तो -m -2m² प्लस 1 ऐसा आ रहा है। तो 2m² -m -1 बराबर 0। यहां से m क्या क्या निकल रहा है बच्चों? मिड टर्म स्प्लिटिंग ही तो करना है। क्या क्या निकला m? 1 आ रहा है, एक 2। तो m1 हो गया, m2 हो गया। अब बच्चों tan अल्फा के फॉर्मूले में डालने से कौन रोकेगा आपको? मैं रोकूंगा? नहीं। तो डाल दीजिए tan अल्फा। तो 1 माइनस ऑफ -1/2 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू -1/2। तो ऊपर क्या बनने वाला है बच्चों? 3/2। और नीचे क्या बनने वाला है बच्चों? 1/2। तो ये दोनों कट गया, कितना हुआ? 3। ठीक है, क्लैरिटी है ना? मान लो अगर ये क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं होता तब क्या करते? हाँ, m1 प्लस m2 निकालते, m1 m2 निकालते, और m1 माइनस m2 के लिए अंडर रूट m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर -4m1 m2। ठीक है, तो ये कर सकते थे। और क्या कर सकते थे बच्चों? बाहर से इस पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन लिख सकते हो, SS1 बराबर टी स्क्वायर, और उसमें पेयर ऑफ उसके बीच में एंगल निकाल सकते हो 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। वो भी कर सकते थे। ठीक, तो ऐसा नहीं कि एक ही रास्ता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? A chord is drawn through the focus. Chord is drawn through the focus. तो पहले पैराबोला तो बना लो। पैराबोला तो अपना राइट पैराबोला ही है ना, इसी की पूरी कहानियां पता है हमको। पैराबोला क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। तो सबसे पहले 4a बराबर 6, तो a बराबर 3/2। तो फोकस भी पता चल गया बच्चों, a, 0 होता है फोकस, 3/2, 0। ठीक है, जो भी कॉर्ड है वो इससे गुजरी है, सच दैट इट्स डिस्टेंस है ना फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज 5√5/2, देन इट्स स्लोप कैन बी। तो ये ऐसे मान लीजिए है ना, इसका वर्टेक्स से डिस्टेंस मतलब 0 0 से डिस्टेंस। ठीक, तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमको ये पता नहीं इस पॉइंट के पेरीमीटर 80² 280, ए कितना है बच्चों? 3/2 टी स्क्वायर 280 कितना हो जाएगा बच्चों? 3t है ना। अपने को ये पता चल जाएगा बच्चों, क्या क्या हो जाएगा? 3/2t² -3/t। कैसे? अदर एंड ऑफ फोकल कॉर्ड है ना। अगर यहाँ का पेरीमीटर t है तो यहाँ का पेरीमीटर क्या होगा? -1/t। तो वहां से लिख दिया मैंने। ठीक, अब बच्चों मैं चाहता हूं कि इस लाइन का आप स्लोप निकालिए। हाँ, किसका स्लोप निकालना है? ए बोल दिया, बी बोल दिया, ए बी एस लाइन का स्लोप निकालिए। अगर आप ए एस का भी स्लोप निकालेंगे तो भी वही चीज आएगी। क्या या स्लोप? 3t - 0 अपॉन 3/2 -3/2 टी स्क्वायर। तो कितना आया? 3 कट गया, 2t, ये टी ऊपर चला गया, 1 - t स्क्वायर। ठीक,
अब बच्चों मेरे को क्या पता है, क्या पता है, पॉइंट पता है, स्लोप पता है। मैं लाइन की इक्वेशन लिखूंगा, क्या लिखूंगा, y माइनस जीरो, y माइनस जीरो इज इक्वल टू m 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर x माइनस 3/2, है ना। अब इसको थोड़ा सा सजा दूंगा, तकलीफ है नहीं। तो y माइनस वाई टी वाई y इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, 2tx माइनस 3t। सबको उधर ले चलते हैं, तो 0 इज इक्वल टू 2tx, ये प्लस है उधर जाके माइनस होगा, तो y t माइनस 1 लिख देता हूं ब्रैकेट में, माइनस 3t, है ना। अब हमको क्या पता है बच्चों कि इसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बच्चों, जैसे ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया √5/2, तो √5/2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, मतलब यहां क्या डालेंगे 0, यहां क्या डालेंगे, यहां क्या डालेंगे अपॉन अंडर रूट 2t का स्क्वायर प्लस 2t, ठीक है बच्चों। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना आपकी जिम्मेवारी है, और यहां से t चाहिए मेरे को, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए तो बचा 5/4, है ना। और इधर आ जाएगा बच्चों न्यूमरेटर में 9t स्क्वायर, डिनोमिनेटर में t स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक आर्या मैडम, तो कितना हो जाएगा देखो, 9 4 जा 36 t स्क्वायर 5 इंटू 4t स्क्वायर प्लस t का पावर 4 प्लस 1 माइनस 2t स्क्वायर। ये कितना बन गया बच्चों, कितना बन गया, प्लस 2t स्क्वायर, है ना, यही बना 5 36, कहा माइनस, कैसे, देखिए +4 और -2 मेरे ख्याल से अभी तक तो +2 तो था, ठीक है। अब टी स्क्वायर को क्या मान लो y, तो 5y² प्लस 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 36y, तो 5y² प्लस 5 इज इक्वल टू 10y प्लस, तो यहां से कितना आ जाएगा बच्चों 5y², इधर कितना हो गया बच्चों -26y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये तो ब्रेक हो गया तुरंत, किसमें 25 और y में 1y में, तो इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिए 5y, अंदर क्या बचा, यहां से क्या कॉमन लिए -1, अंदर क्या बचा, तो 5y -1 और y -5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बच्चों तो y आ जाएगा 1/5 या y आ जाएगा 5, तो t स्क्वायर आ जाएगा 1/5, t स्क्वायर आ जाएगा 5, तो t बराबर होगा या तो √5 या 1/√5, ठीक, ओके। अब हमको स्लोप कैन बी पूछा है, स्लोप कैन बी, स्लोप क्या है ना, अब यहां डाल दीजिए, है ना। सबसे पहले एक बार √5 डालिए और एक बार 1/√5 डालिए, तो यहां बना दे रहा हूं लास्ट, m इज इक्वल टू क्या है बच्चों 2t, 2t स्क्वायर है ना कि 2t, अब एक बार √5 डालिए, कितना आ रहा बताइए, -√5/2, और एक और बार डालिए 1/√5 प्लस √5, ठीक है, ओके। समझ में आया प्रॉब्लम, कोई तकलीफ।
नहीं। सोचो कोई और अप्रोच हो सकती है क्या सिंपल, और क्या हो सकता है आर्या? स्लोप को डायरेक्ट m मान लेते हैं, हाँ वो पैरामीटर निकालने की जरूरत नहीं। स्लोप को बच्चों एक और डायरेक्ट अप्रोच हो सकती है, चलिए देखिए डायरेक्ट अप्रोच क्या हो सकती है, और कि ये स्लोप को m मान लिए है ना, और पॉइंट को क्या मान लिए 3/2, 0। तो क्या लिख लेंगे y इज इक्वल टू m इंटू 3/2 x माइनस 3/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों 2y इज इक्वल टू 2mx माइनस 3m, है ना। तो 0 इज इक्वल टू 2mx माइनस 2m माइनस 3m। ठीक है, अब इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है √5/2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ ये 0 तो माइनस 3m अपॉन अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा बच्चों 4m स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब इसको स्क्वायर कर दो तो 5/4 इज इक्वल टू 9m स्क्वायर बाई ये कितना आएगा बच्चों 4m स्क्वायर प्लस 4, तो 4 4 4 कैंसिल, तो ये टोटल कितना हो जाएगा बच्चों 5m स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 9m स्क्वायर। तो इसको इधर ले चले तो 5 इज इक्वल टू 4m स्क्वायर, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस √5/2। तो ये भी एक ज्यादा सिंपलर वे है। क्लियर? तो क्या लिखा है देखो, लेट ओ बी द वर्टेक्स एंड क्यू बी एनी पॉइंट ऑन दिस पैराबोला। तो पहले पैराबोला ड्रॉ करो, उसका ए निकालो और उसका कोई भी एक पैरामेट्रिक पॉइंट निकालो, मतलब पैरामेट्रिक पॉइंट लिख दो। ठीक, सबसे पहले अपवर्ड पैराबोला है, इस बात में कोई किसी को संदेह? 0 0 है। ओके, ए निकाल लिए, A2 है, तो यहां पे कोई भी पॉइंट ये O हो गया, ये कोई भी पॉइंट Q बोल दिया। Q के पैरामीटर को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे 2AT कॉमा AT स्क्वायर। इसमें कोई समस्या? तो Q का पॉइंट क्या बना बच्चों 4T कॉमा 2T स्क्वायर। ठीक, अब क्या बोला आगे पढ़िए, इफ P पॉइंट डिवाइड्स OQ इंटरनली इन रेशियो 1:3। तो ये हो गया बच्चों P पॉइंट जो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:3। P पॉइंट क्या हो गया H कॉमा K। अब क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, T को एलिमिनेट करना है, करेंगे। तो H बराबर क्या निकलेगा 4T प्लस 0/4। तो H बराबर तो T निकल गया बच्चों, फिर K बराबर निकलेगा 2T स्क्वायर प्लस 0/4। तो 2K इज इक्वल टू T स्क्वायर, T और H बराबर है 2K बराबर H स्क्वायर। H की जगह क्या डाल देंगे बच्चों, K की जगह क्या डाल देंगे। ठीक है, कोई इशू, आंसर चेक कर लीजिए। चलिए, तो हम लोग अब भूमि वाला तरीका कर रहे हैं। ठीक, तो क्या लिखा है क्वेश्चन, तो इफ द टेंजेंट टू द कोनिक y इज इक्वल, टेंजेंट क्या है 2,10, तो t इक्वल टू 0, क्या निकला था टेंजेंट, ये निकल गई किसकी इक्वेशन बच्चों टेंजेंट की। अब ये जो लाइन है वो मेरे सर्कल के लिए भी टेंजेंट है, किस पॉइंट पे है ये पता करना है ना। इस सर्कल का सेंटर क्या है -4,1। इस लाइन का स्लोप क्या है, हमारे टेंजेंट का स्लोप क्या है 4। ठीक है, तो बच्चों एक तो ये भी कर सकते हो कि आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो, है ना।
पुट अप परपेंडिकुलर ही निकालना है बेसिकली। तो आप फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हो या दोनों लाइन का इक्वेशन लिख के भी कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे दोनों लाइन का इक्वेशन लिख के कर रहे हैं। तो f माइनस 1/4, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1/4 x प्लस 4। तो 4y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 4। माइनस फोर तो कट गया बच्चों। x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। पहली लाइन क्या थी, 4x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये टेंजेंट और नॉर्मल को हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व सॉरी, इसमें 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 16x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। दोनों को माइनस करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 17। ये तो 15 होगा क्या, माइनस करने से 15 आएगा क्या, नहीं यहाँ माइनस साइन है तो ऐड करना पड़ेगा। तो 17x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 8/17। कई सारे ऑप्शन में ऐसा है क्या, एक ही में, ठीक। तो ये निकल गया माइनस 8/17 और y निकाल लीजिए कैसे, यहां डाल दीजिए। तो 4 इंटू माइनस 8/17 प्लस 2 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू -32, -32 है ना, और -2/17। तो ये पॉइंट निकला -2/17, ठीक है। तो ये ज्यादा आसान तरीका था, मेरे को लगा था कि वो ज्यादा आसान हो जाएगा शायद, +2/17, ठीक, ओके। चलिए समझ में आया। देखिए बच्चों, लॉजिक हमको बहुत जरूरी है, सोचना सही से, है ना। और सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और पता क्या करने बोले, पी क्यू इज द डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट मतलब परपेंडिकुलर कॉर्ड। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। तो बच्चों ये हो गया पैराबोला, है ना। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। तो बच्चों 4a से ही कंपेयर कर लो, बराबर -4, तो a बराबर कितना हो जाएगा, -1। चलेगा ऐसा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। p यहां है बच्चा लोग, p ये है और q ये, और ये डबल ऑर्डिनेट 90 डिग्री, ठीक। लोकस निकालना है तो बिना पेरीमीटर के लोकस से क्वेश्चन तो बनना नहीं है अच्छे से, तो कुछ ना कुछ पैरामीटर एज्यूम करना पड़ेगा। तो ये पैरामीट्रिक पॉइंट टी एज्यूम कर लो, तो क्या जाएगा, 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो 80 स्क्वायर कॉमा 280, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, अच्छा अगर सोचो मैं 80 स्क्वायर कॉमा 280 डाल दूं यहाँ पे, तो क्या हमेशा बराबर आएगा। देखो यहाँ पे डालोगे अगर y की जगह मैं क्या डाल दिया 280, तो क्या बनेगा, माइनस आ जाएगा। तो कहां डालना पड़ेगा माइनस, है ना, ठीक है। या तो फिर आप डायरेक्ट एज्यूम करो, क्योंकि ये a और ये a थोड़ा नेगेटिव हो जा रहा है। चलो इसको लिख दो, क्या a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 आसपास है, तो इसको लिख दो -t² कॉमा 2t। देखो अब चेक करो सही आएगा कि नहीं आएगा, हमेशा आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे पैरामीट्रिक फॉर्म हम लोग ऐसे ले लिए, थोड़ा सा हमको तो याद है 80 स्क्वायर कॉमा 280, लेकिन उसको रख के भी देख ली क्योंकि पैराबोला बदल गया, ताकि हमेशा सेटिस्फाई करे। तो ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो वही होगा माइनस, और वाई कोऑर्डिनेट होगा -2t। ये जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कुछ होगा ही नहीं, है ना। आप फोकल कॉर्ड नहीं ले सकते, कुछ और नहीं ले सकते, ठीक। अब यहां पे एच आर एक पॉइंट निकालना है जो पीक्यू को किस रेशियो में डिवाइड करता है, कितने रेशियो में, 2:1 के रेशियो। किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1। आर के जो कोऑर्डिनेट है उसको क्या बोल दिए, एच कॉमा के। अब क्या प्रॉब्लम होगा, जैसे पिछला प्रॉब्लम किए थे, है ना, एक लोकस वाला प्रॉब्लम किए, क्या है, एच बराबर 2 इंटू -t² प्लस 1 इंटू
माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2+1। तो ये h ये कितना हो गया बच्चों, माइनस टी स्क्वायर बाई 3, इक्वेशन 1। क्लियर है यहां तक? कोई तकलीफ है? तकलीफ नहीं। क्या हुआ, -3t² बाई 3, तो h इज इक्वल टू क्या हो गया, -t²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब k बराबर 2 इंटू -2 मतलब -4t प्लस 1 इंटू 2t बाई कितना बच्चों, 2+1 3। तो k कितना निकला, 2 -2t/3। गलत है? नहीं। अब इन दोनों से क्या करना है हमको, t को एलिमिनेट करना है, तो यहां पे इसको स्क्वायर कर दो। ठीक, तो k का स्क्वायर कितना निकलेगा बच्चों, 4t²/9। अब t स्क्वायर किसके बराबर है, -h के बराबर। तो t स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, -4h/9। अब इसकी जगह क्या लिख देंगे, 9y² = -4x। क्लैरिटी है सबको? पक्का? तो कैसे करना है लोकस वाले क्वेश्चन को अप्रोच, समझ में आया? तो पैरामीट्रिक पॉइंट लेना है, उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला। और बस तो ऐसा नहीं है कि इसी अलग अलग केसेस भी होते हैं, ऐसा नहीं कि, लेकिन मेजर टाइप प्रॉब्लम में, ये रेशियो वाले प्रॉब्लम में हमेशा अधिकतर ऐसे ही करना पड़ेगा। बढ़े आगे, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। लेट P be a point on parabola which is at minimum distance from the center of the circle. Then equation of circle passing through C its center at P. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला अपना पैराबोला बना लिए क्या, है ना? कौन सा पैराबोला है, y² = 8x, है ना? तो y² = 8x हो गया। तो इसका 4a बराबर कितना हो गया बच्चों, a बराबर कितना हो गया, 2। ये हो गया अपना पैराबोला। ठीक, अब ये सर्कल बनाना है जिससे हमारा ये जो पॉइंट है मिनिमम डिस्टेंस पे। ठीक, तो ये सर्कल का सेंटर क्या है बच्चों, यहां कहीं होगा, 0, -6। ठीक, रेडियस कितना है, तो ये अपना छोटू सा सर्कल बन गया। आई बात समझ में? तो इस सेंटर से मेरा 9 क्या होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, वो पॉइंट पता करना है। ठीक, ओके। अब हम लोग दो अप्रोच यूज कर सकते हैं। कितने अप्रोच, इस पॉइंट को मान लिए क्या, 80², 280। इन लोगों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं और उस पर क्या लगा दें, मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, समझ में आया सबको? तो लगाओ यहाँ पे a कितना है 2, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 2t², 4t। इन लोगों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, cp है ना, cp डिस्टेंस, cp क्या हो जाएगा, √2t² -0 का होल स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6 का स्क्वायरिंग भी बोथ साइड्स कर दो, d² बराबर tt² माइनस 0 क्यों लिखूं बार बार, तो 2t² का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चों, 16t² प्लस 36 प्लस 4 6 24 48t। क्लियरिटी है? अब इसको क्या करना है बच्चों, ये क्या हो गया, 4t⁴ हो गया ना, प्लस 16t² प्लस 48t। अब डिफरेंशिएट किए तो इसका होगा 2d dd/dt। ठीक है, पहले d² का 2d, फिर उसका दोबारा डिफरेंशिएशन, इससे कितना होगा
16t³, इससे कितना होगा 32t, इससे क्या होगा +48। अब बच्चों ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि मैक्सिमम में लगा रहे हैं, ठीक। तो 0 इज इक्वल टू, अब इधर से देखिए बच्चों क्या कॉमन निकलेगा, 16 कॉमन निकल जाएगा क्या, किसी को डाउट है इसमें? तो अंदर क्या बचेगा +2t +3। अब t इक्वल टू -1, तो रूट किसी को भी दिख जा रहा है यहां से, है ना। तो एक रूट हो गया बच्चों क्या t-1। अब डिवाइड करना है, तो अब t³ चाहिए, t में क्या मल्टीप्लाई करने से आएगा t², +3 चाहिए, -1 में क्या मल्टीप्लाई करने से आएगा -3। ये हो गया बच्चों क्या -t²। सॉरी t+1 से डिवाइड करेंगे बच्चों, t इक्वल टू -1 मेरा रूट है, तो t+1 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये कितना हुआ, ये +t² हुआ, यहां पे क्या लिखेंगे, ठीक। तो यहां से एक रूट आया क्या t इक्वल टू -1, यहां से रूट निकल रहे हैं क्या बच्चों, नहीं निकल रहा, b² -4ac से क्या जाएगा नेगेटिव। तो इस पॉइंट का पेरीमीटर पता चल गया, क्या हो गया वो 2 - 4, तो t यहां डाल दिया तो ये पॉइंट पता चल गया। ओके, ठीक। अब उसके बाद फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू c, इससे पास होना है और सेंटर्ड एट दिस। तो सबसे पहले इन लोगों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, तो वो क्या बन जाएगा रेडियस। निकालिए, निकालेंगे, मैं इक्वेशन लिख रहा हूं x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन देम 2√2, पक्का 2√2 का होल स्क्वायर। तो x² प्लस 4 माइनस 4x, y² प्लस 16 प्लस 8y इज इक्वल टू 8। तो क्या बना x² माइनस 4x प्लस y² प्लस 8y, ये कितना हुआ बच्चों 12 इज इक्वल टू 0। ओके, तो एक बार चेक कर लें, ये वाला ना -12 है कि ये वाला अच्छा, अब देखते हैं बच्चों हम लोग मेथड 2, है ना। मेथड 2 में हम ये कर सकते हैं, तो ये सर्कल था और ये क्या था हमारा पैराबोला, ठीक। सर्कल के लिए नॉर्मल की इक्वेशन देखिए, ये सेंटर हो गया, सेंटर क्या हो गया 0,-6। ये जो भी अपना जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहता है वो परपेंडिकुलर के क्रॉस रहता है, नॉर्मल के क्रॉस। तो यहां पे एक नॉर्मल का इक्वेशन लिखे, वो कहां से पास करेगा, दोनों के लिए नॉर्मल होगा तभी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वो सर्कल के सेंटर से पास करेगा। तो इस पैरामीटर, इसका इक्वेशन क्या था 2t², 4t था ना। अब इस पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखो, क्या होती है नॉर्मल की इक्वेशन, तो y इज इक्वल टू -x t प्लस a की वैल्यू क्या है 2 है, पक्का 2t³ प्लस 4t, ठीक है। अब ये किधर से पास करेगा, तो x की जगह डालना है क्या, तो यहां पे -6 2t³ प्लस 4t, उसको उधर ले गए, तो 0 बराबर 2t³ प्लस 4t प्लस 6, क्या कॉमन ले लिए 2, अंदर क्या बचा, सेम इक्वेशन आ गई क्या। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी अक्रॉस
ठीक, तो जो पैराबोला का नॉर्मल होगा वही क्या होगा, सर्किल के लिए भी नॉर्मल होगा, तभी वो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा। तो क्या किए, इस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लिए, फिर उसको कौन सेटिस्फाई कर दिया, सर्कल का सेंटर, फिर से वही निकल गया। कर लेंगे, P एंड Q, क्या लिखा है बच्चों, P एंड Q आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन पैराबोला। एक का पैरामीटर T है, एक का पैरामीटर T1 है। तो सबसे पहले पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ए की वैल्यू क्या है बच्चों 1। तो एक पॉइंट है P, इसका पैरामीटर है T, तो T स्क्वायर कॉमा 2T। एक पॉइंट है Q, इसका पैरामीटर है क्या T1, क्या है बच्चों T1, तो T1 स्क्वायर कॉमा 2T1। इफ द नॉर्मल एट P, यहां पे जो नॉर्मल बना रहा हूं वो कहां से क्रॉस हो रही है, Q से, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ T1 स्क्वायर। अच्छा ये बताओ क्या रिलेशनशिप होता है, T1 दूसरे का पैरामीटर होता है माइनस टी माइनस 2/T। ओके, तो बच्चों हमको बेसिकली इस पे T1 स्क्वायर की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो इसको स्क्वायर कर देते हैं। तो इसको स्क्वायर करो तो T1 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस टी माइनस 2/T का होल स्क्वायर। कौन करेगा इसको स्क्वायर, तो T स्क्वायर प्लस 4/T स्क्वायर प्लस 4। अब बच्चों इस आदमी की मिनिमम वैल्यू निकालना तो 55 से आता है सबको, सब निकालो, तो मेरे को आंसर बता दो फाइनल। आता है, क्या क्या करते हैं, तो एक टर्म है टी स्क्वायर प्लस 4/T स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू 4/T स्क्वायर, ये दोनों कट गया, तो टी स्क्वायर प्लस 4/T स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 2 कितना 4, तो यह क्या है 4 प्लस 4, तो T1 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 8। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बच्चों 8, आई बात समझ में। तो यहां पे ये क्या है, अदर एंड ऑफ क्या बच्चों, नॉर्मल कॉर्ड। ठीक, बढ़े आगे, देखिए क्वेश्चन पढ़ रहे अगला, है ना, क्या लिखा हुआ है, इफ y इक्वल टू mx प्लस c इज नॉर्मल टू द पैराबोला whose focal distance is at a point whose focal distance is this। तो फोकल डिस्टेंस पता है तो सबसे पहले पॉइंट पता कर लो, फोकल डिस्टेंस पता है तो सबसे पहले क्या पता कर लो, पॉइंट। पॉइंट पता चल जाएगा तो फिर नॉर्मल की इक्वेशन निकल जाएगी, करो, समझा ही नहीं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो y इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू एक्स, तो a बराबर है बच्चों अपना 2, फोकल डिस्टेंस 8, जिससे पूछूंगा वो बताना है ना। चलो वैष्णवी, फोकल डिस्टेंस क्या होता है, नहीं फोकल कॉर्ड है वो, तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। फोकल डिस्टेंस, हर्षित फोकल डिस्टेंस क्या होता है, वो फोकल डिस्टेंस। अयान फोकल डिस्टेंस क्या होता है, क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट प्लस ए, ये होता है बच्चों फोकल डिस्टेंस। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, हाँ ना तो बोलो, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी कितना हो गया
फोकल डिस्टेंस मतलब फोकस से डिस्टेंस, और वो कैसे निकालते हैं? फोकल से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस सेम रहता है, तो इस वहां से निकाला जाता है। ठीक है, तो क्या था भाई, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी पता चल गया, वो उसको किससे इक्वेट कर दोगे? ए टी स्क्वायर, किससे इक्वेट कर दोगे? ए टी स्क्वायर। ठीक, तो ए कितना है? 2, तो 2t स्क्वायर बराबर 6, तो टी स्क्वायर कितना हो गया? 3, तो टी बराबर क्या हो गया? प्लस माइनस। ठीक, अब पॉइंट पता है, तो टी इक्वल टू √3 पे क्या कर रहा हूं मैं? नॉर्मल लिख रहा हूं। नॉर्मल क्या होता है बच्चों? y इक्वल टू माइनस एक्स टी प्लस 2at प्लस at क्यू। तो y इक्वल टू माइनस √3x प्लस 2t कितना है? 4√3, और ये कितना हो जाएगा बच्चों? 6√3। टोटल कितना हो जाएगा बच्चों? -√3x प्लस 10√3। कंफर्म है? तो c कितना हो गया? 10√3। अगर एक बार माइनस लोगे तो -10√3 आएगा, लेकिन हमको क्या पूछा है? मॉड पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर सबको? पक्का? फर्स्ट स्टेप क्या कर रहे हो वैष्णवी? हो रहा है? हो रहा है। फिर क्या करेंगे? इक्वेशन निकालेंगे टेंजेंट का। कैसे निकालेंगे? t इक्वल टू 0। तो एक पहला एक कर्व हो गया, y इक्वल टू, यहाँ पे t इक्वल टू 0 लगाए, x(x1) y प्लस y1 बाई 2 माइनस 6। x1 की जगह क्या डालना है बच्चों? 1। y1 की जगह क्या डालना है? 7। कितना बन रहा है बच्चों? 2x इज इक्वल टू y माइनस 5, है ना? तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 हो गया बेसिकली। अब ये जो है वो मेरे सर्कल के लिए भी क्या है? टेंजेंट। सर्कल का सेंटर क्या है बच्चों? माइनस। तो सबसे पहले ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर होगा? रेडियस के बराबर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ 2x माइनस 2x1 माइनस y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? रेडियस के बराबर, तभी तो टेंजेंट होगा। तो 2 इंटू 8 कितना होगा? -16 प्लस 6 प्लस 5 बाई अंडर रूट 5। कोई दिक्कत इसमें? ये कितना हो गया टोटल? तो √5 हो गया टोटल मिला के। ये मिलेगा 11 माइनस 5 -5 अपॉन √5, तो क्या बचेगा? √5। अब ये रेडियस है, इसको स्क्वायर कर दो, तो आर स्क्वायर किसके बराबर होगा? 5 के बराबर। आर स्क्वायर होता है क्या है? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर 5। जी का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर कितना? तो कितना आ जाएगा बच्चों? आई बात समझ में? तो ये तो उससे थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन था, उसमें क्या था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था। वो मतलब कॉन्सेप्ट तो समझ गए ना अपन? पक्का? चलिए, टेंजेंट एंड नॉर्मल आर ड्रॉन एट दिस टू द पैराबोला इंटरसेक्ट्स द एक्सिस एट ए एंड बी। तो बच्चों हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेंगे, उसका y0 करके x कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, ये पता चल जाएगा। नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे, t और उसका रिलेशनशिप तो हमको पता ही है। इफ c इज द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू p a एंड b, तो पॉइंट बताए a बताए a बताए c p भी चाहिए। ठीक है, देखे? हाँ ना बोलो। चलिए, तो पैराबोला क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या निकाल लिए? कितना आया? 4। क्लियर है? किसको ये बात समझ ही नहीं आई कैसे 4 लिख दिए सर करके? पक्का? अब पॉइंट क्या है?
तो यहां से अब टी निकालेंगे, तो ये होता है बच्चों 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो 280 बराबर कितना है 16, नहीं 2 इंटू 4 टी बराबर, तो टी बराबर कितना बच्चों 2, यहां पे क्लियर। अब t इक्वल टू 2 पे हम क्या करने वाले हैं, टेंजेंट लिखेंगे। टेंजेंट क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू प्लस, तो y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 प्लस 80 कितना है बच्चों 8। अब ये तो पॉइंट p था, अब पॉइंट मेरे को क्या चाहिए a, एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो यहां पे y को क्या डाल देंगे 0, तो x कितना निकलेगा, तो a क्या बन गया बच्चों, ठीक है। वैसे मैंने लिखवाया भी है -80 स्क्वायर कॉमा 0, तो दूसरा क्या है 2a 2a प्लस 80 से, ठीक है। कैसे कर रहे हैं बच्चों, अब t इक्वल टू 2 पे क्या निकाल रहे हैं बच्चों, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, y इज इक्वल टू प्लस 80 क्यूब प्लस 280, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स, t की वैल्यू कितनी है, तो माइनस 2x, सॉरी है ना, कि कितना बनेगा 4 2 इंटू 2 का पावर 4 बनेगा क्या बच्चों, a की वैल्यू कितनी है, अच्छा 4 सॉरी, तो 32, और ये कितना बनेगा 16। अब यहां पे y0 करो, x निकालो कितना, तो b कितना निकल गया, यहां तक क्लियर है। अब आगे क्या बोल रहा है, अब इफ C is the center of the circle passing through APB, ये A हो गया बच्चों -16,0 है ना, ये B हो गया बच्चों क्या 24,0, और ये P हो गया बच्चों 16,6। बच्चों एक बिल्कुल, हाँ 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 16,16, एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट हाईलाइट पढ़े हैं, क्या हाईलाइट है, ST SG और SP तीनों क्या होता है सेम होता है, तो यहां पे जो फोकस रहेगा ना बच्चों, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, है ना। तो जो सर्कल बनेगा उसका सेंटर क्या होगा फोकस, जो सर्कल बनेगा उसका सेंटर क्या होने वाला है बच्चों फोकस। भैया का फोकस क्या है a,0 4,0, तो इसी को क्या बोल रहे हैं C, हमको क्या निकालना है CPB मतलब कौन सा एंगल, ये एंगल, ठीक है। सबसे पहले ये एंगल, ये इस लाइन का स्लोप निकालो M1, क्यों 45 होगा भाई, कितना, चेंज इन y चेंज इन x, चेंज इन y कितना है 16, चेंज इन x कितना है 12, तो कितना हो गया, इस लाइन का स्लोप निकालिए, क्या बहन 12,0 है, देखिए y0 ये कितना हुआ 48, 2 4 जा 8 2 जा 16, A4, M2 कितना आ रहा है बच्चों -2। अब बच्चों tan थीटा निकालने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा,
तो 4/3 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 2 कितना आ रहा? टेन थीटा बता दो लास्ट बच्चों। 2 पक्का ऑप्शन है ऐसा?